आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। कृपया करके वीडियोस को लास्ट तक देखिए। आप लाइक ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना न भूलिए, जिससे कि नए वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो आप सभी लोगों को नीलेश गुप्ता का राम राम जी, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। तो अब हम डायबिटीज़ को कंक्लूड करते हैं। डायबिटीज़ की वीकनेस, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से वीकनेस आ रही है तो उसकी पहली दवाई बनती है एसिड फॉस। एसिड फॉस डायबिटीज़ की वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके अलावा जब आप कभी ऐसा केस मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी हुई डायबिटीज़ लेके पेशेंट आ गया आपके पास, तो ऐसे तो जनरली हम क्लासिकल की बात करते हैं, लेकिन बहुत टाइम पे हमें 2-3 मेडिसिन देना पड़ता है। अगर आपके पास में कोई पेशेंट आ गया कि भाई उसकी 600 शुगर है, तो आप क्या करेंगे? देन इफ सिम्टम मैचेस, सेफ्लेंड्रा इंडिका 1x बहुत बड़ी दवाई है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा, उसे हर 1 घंटे में 15 ड्रॉप्स दीजिए। साथ में नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे एंड यूरेनियम नाइट्रिकम 4x। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत एक्सेस भूख लग रही है, तब क्या करेंगे आप? तो उस टाइम पे आपको चेलिडोनियम बहुत हेल्प करेगा। चेलिडोनियम पेट की बहुत बड़ी दवाई है। अब डायबिटीज़ की बात करते करते हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अगर किसी पेशेंट को वीट एलर्जी है, गेहूं की एलर्जी, तो उसकी पहली दवाई बनती है लाइकोपोडियम। और किसी पेशेंट को अगर ऐसा हो कि कुछ भी खाया तुरंत लेट्रिन, कुछ भी खाया तुरंत स्टूल्स पास करना, तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम, एलोज, कालमेक क्यू बहुत बड़ी दवाई बनती है। एक केस आया हमारे एक मित्र के पास में, वाराणसी से। एक 5 साल का बच्चा था और डॉक्टरों ने उसे सेलियाक डिजीज़ अनाउंस कर दिया और बोला ये कभी भी, इसे वीट एलर्जी है, ये गेहूं से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकता है। तब आप सोचिए क्या रह गई ज़िंदगी उस बच्चे की। ना ब्रेड खा सकता है, ना रोटी, ना पूरी, ना कचौड़ी, गेहूं खा ही नहीं सकता है, सैंडविच खा ही नहीं सकता है, पिज़्ज़ा खा ही नहीं सकता है, बर्गर खा ही नहीं सकता है। तो वो केस आया तो उन मित्र का हमारे पास में फ़ोन आया। केस स्टडी होने के बाद में उस बच्चे को लाइकोपोडियम दिया गया। जब लाइकोपोडियम 10 मेंशन किया गया तो पेशेंट वाराणसी में किसी डॉक्टर के पास में दवाई लेने के लिए गई। उसने बोला किसके लिए लेके जा रहे हो, ये 10 किसने लिख के दिया? तो उसने बताया कि मेरा बच्चा है, छोटा था। तो बोला 10 मत देना, 10 मत देना, नुकसान कर जाएगी, नुकसान कर जाएगी। उसका फ़ोन आया। हमने बोला भाई हमने तो हमारे हिसाब से सजेस्ट किया, आगे आप देख लीजिएगा। मेरे मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने बोला उसे। तो बड़ी मुश्किल से उसने एक सिंगल डोज दिया लाइकोपोडियम 10 का। अब वो जो 15-20 बार स्टूल्स पास करने के लिए जाता था, लेट्रिन करने के लिए जाता था बच्चा, 5-6 बार पे आ गया, लेकिन अभी भी समस्या ठीक नहीं हुई थी। तो फिर होलार हीना एंटी डिसेंट्री का मेंशन की गई उसे, और होलार हीना एंटी डिसेंट्री का सिर्फ 3 दिन, यानी उसे दिन में 3 बार कहा गया था। 20 ड्रॉप्स आधा कप पानी में दिन में 3 बार, और 3 दिन के बाद वो बच्चा ठीक हो गया। लाखों रुपया खर्चा करके BHU से ठीक नहीं हुआ, बड़े बड़े अस्पतालों से ठीक नहीं हुआ, वो बच्चा मात्र 2 दवाई से ठीक हो गया। तो ये है होम्योपैथी। अगली जानकारी हम लेंगे पित्ते की थैली में पत्थर, गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।